डिप्टी जनरल सेक्रेटरी CDA मजदूर यूनियन। सबसे पहले मेरे भाइयों ने जो बातें की, इन्होंने बहुत ही शार्ट पैगाम आपको दे दिया। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि CDA मजदूर यूनियन का ये कारिंदा, ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं कुछ हक़ाइक़ आपको बताऊँगा, फिर मैं आपसे ख़ुद पूछूँगा। ये मेरा भाई मुनीर भाई खोकर फरवरी 2020 के अंदर इस भाई ने हमारे साथ मुलाकात की पार्लियामेंट लाजिस के अंदर। पार्लियामेंट लाजिस के अंदर मेरा भाई होता है इरफान खान, जो चेयरमैन है पार्लियामेंट लाजिस का। इन भाइयों ने हमें एक बात की कि हम 2.5 साल से पहले आपके ख़िलाफ़ थे, जब हमने उनकी सपोर्ट की। 2.5 साल से वो जो हमें गोलियां दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें, आप हमें सपोर्ट करें। तो उनको मैंने यही कहा कि मैं कह रहा, इन्होंने मुझे ये कहा कि आपने चौधरी साहब के पास जाएँ, उन्हें हमारा मौक़िफ़ पेश करें, उन्हें कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। जब इन भाइयों की डिमांड के ऊपर मैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे बड़ी बात की। कहता है भाई पिछली दफ़ा मैंने इन्वायरमेंट के अंदर 2 से 2.5 हज़ार बंदा रेगुलर करवाया, आप रह गए होंगे। और मगर मेरे भाई, हमारा किरदार उस वक्त शुरू होता है जब इन भाइयों के कहने के ऊपर फरवरी में हमारी इनके साथ मीटिंग हुई। इन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ आएँ। मैं कहा जी मैं बिल्कुल आऊँगा। दरमियान में कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो 2-3 महीने का गैप आ गया। फिर ये मुझे मिले, मैं आपके केस में बिल्कुल ना आता। और दूसरी बात, इस केस के अंदर मेरा किरदार कोर्ट में कोई नहीं है। मैंने आज तक कोर्ट में इन भाइयों को 1 रुपया नहीं दिया कि यार ये कोर्ट में जाओ, ये पैसे हमारी तो हमने नहीं दिए। जिस बात की मैं गवाही देता हूँ कि ये आपके हकीकी नुमाइंदगान है, मगर इन भाइयों ने अभी भी बात शॉर्टकट कर दी। मैं ज़रा आपको ओपन बात करना चाहता हूँ। आपसे मैं सवाल फर्दर करूँगा कि अभी पिछले दिनों के अंदर जब मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ने 650 बंदों की वैकेंसी अनाउंस की, अखबारों में दी, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि डेली वेज मास्टरों के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्ट के अंदर उसने ये बयान दिया कि जो बंदा टेस्ट पास करेगा वो रेगुलर होगा, और जो पास नहीं करेगा वो किधर जाएगा? वो घर जाएगा। अब ये बात इन भाइयों को चाहिए था कि आपको क्लियर करते। जब इन्होंने ये बातें मुझे की, ये लतीफ़ुल्लाह मेरा भाई मौजूद है, मैंने इसको कहा कि मेरे भाई आपके साथ चौधरी यासीन खड़ा हो या ना हो, अमानला खड़ा हो या ना हो, कोई यहाँ का वज़ीर मुशीर फरजन शाह इधर शाह उधर शाह खड़ा हो या ना हो, हम आपके लिए कोर्ट में जाएंगे। मगर सुबह इनकी केस की अपनी पेशी थी। उस पेशी के अंदर क्या हुआ? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको कैंसिल किया, और CDA की इंतज़ामिया को ये बावर कराया कि जब तक इन लोगों की रेगुलाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप इश्तार नहीं दे सकते। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, जो उस दिन जलसे में गए थे भाइयों, आपने हमें भी क्लियर करना है। तब हमने आपसे अगला कदम उठाना है कि जब अखबार में बढ़ती आई अमानला किसके साथ खड़ा था? आपके साथ खड़ा था कि इंतज़ामिया के साथ खड़ा था? किसके साथ खड़ा था भाई? आप खुला बताएं, किसके साथ खड़ा था? अगर ये बढ़ती ख़त्म ना होती एडवर्टाइजमेंट, तो आप सारे जो असल मजदूर हैं, ना मैं चेहरे से मजदूर लगता हूँ, ना मेरे हाथ बताते हैं कि मैं मजदूर हूँ। आप चेहरे से भी पता लगता है कि आप मजदूर हैं, आपके हाथ भी बताते हैं कि आपने इधर काम किया। वो अमानला 30% कोटे की खातिर उन्होंने आपका सौदा कर दिया। ये कंटेम्प्ट के केस आते रहे जाते रहे, कंटेम्प्ट के केस पहले भी चले। मुझे आपको जो 3 तारीख की आपने स्ट्राइक की, इन्होंने वो भी बात नहीं बताई कि कहाँ से हुई। जो मेरा भाई, जो उन्होंने उधर माले पहने थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई आपको एक बात बतानी है। मैं कहा जी बताएं। आज मुझे DGHRD जो लायक शाह खान साहब जो ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके कमरे में अमानला साहब भी मौजूद थे। अमानला साहब को DG साहब ने कहा कि आप इन गरीबों की सपोर्ट क्यों नहीं करते, आप रोडों पे क्यों नहीं निकलते? वो कहते जी मेंबर राज़ी नहीं होगा। क्या कहते हैं? मेंबर राज़ी नहीं होगा। जब उन्होंने ये बात की, मैंने उनको बात की, मैंने कहा भाइयों एक बात याद रखना, अमानला या कोई और हमारी ज़िंदगियों का फैसला नहीं करेगा। रिस्क का चक्कर या मौत का चक्कर ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ये कौन है किसी को रिस्क देने वाले? मैंने इनको कहा ये 3 तारीख की आपकी स्ट्राइक निकली, वो आपके भाई आरिफ खान के कहने पर निकली। सही कह रहा हूँ भाई? कोई गया गलत बात नहीं? जब इनको मैंने कहा कि भाइयों 3 तारीख को गेट पर जाएंगे, चेयरमैन CDA को कहेंगे कि जनाब आज सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, अगर आपने अपने हथकंडे छोड़े ना तो पूरा CDA समेत, हम भी शहर में रहते हैं, हमने भी सियासत की है। अभी मैं आऊँगा मामला की बात पे। जब 3 तारीख का प्रोग्राम हुआ, वो आपको पहले भी जानता था इन चेहरों को,
कि इनको गोली किस तरह देनी है, इनको कैसे गोली देनी है, इनको इनसे वो यूज़ था, उनको पता है कि कहाँ से देना है। उन्होंने पूछा कि एकदम ये हवा में कहाँ से आ गई, इनको तो हम 2.5 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनके पीछे कौन है? तो उन्होंने मेरी आईडी से अच्छा ये आ रहे, फिर वो चेयरमैन सीडीए के पास गया कि जी ये नहीं कहा, चेयरमैन सीडीए को ये नहीं कहा कि उधर नारे लगे हैं माला मुर्दाबाद, लेबर यूनियन मुर्दाबाद। वहाँ पे क्या है कि जी वहाँ पे नारे लगे हैं चेयरमैन सीडीए मुर्दाबाद, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, सीडीए इंतज़ामिया। अब अपना गन साफ़ करने के बजाय वो भी आप पे डाले। मुझे 2 दिन के बाद, जिस दिन अगले दिन खबर चली, कहते जी आप वहाँ पे लीड कर रहे थे, मैंने तो नहीं कहा, तस्वीरों में तो ये थे, वीडियो में तो ये थे। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीड कर रहा था। मुझे कहते जी आप इस पर क्या बयान देंगे? मैं कहा मैं बयान दूंगा। मैं कहा इस पर बयान ये दूंगा कि ये राह के एजेंट नहीं है, ये इस मुल्क के शहरी हैं, ये भी हमारी तरह मजदूर हैं, ये भी हमारी तरह बच्चों वाले हैं, कोई भाई है किसी का, कोई बहन है किसी की। मैं कहा भाइयों ये काम नहीं होने देंगे। मैंने उनको कहा आप सीडीए चेयरमैन को बता दें ये गरीब है और गरीब के साथ गरीब खड़ा होगा। अगर इनकी रेगुलराइजेशन ना हुई तो दमादम मस्क कलंदरों का डेली वेजेस वाले बाद में आएंगे, हम पहले आएंगे। उसके बाद जब मेरे ये बातें सुनी, ज़्यादा हम पाकिस्तान को रिपोर्ट दी, कमिश्नर इस्लामाबाद जो चेयरमैन सीडीएस को रिपोर्ट दी। दरमियान में इन भाइयों को पता है, आपको पता है चेयरमैन सीडीओ को किसने राज़ी किया? आपकी रेगुलराइजेशन के अंदर इन भाइयों के होते हुए किसने राज़ी किया? हाँ भाई खोखर साहब किसने राज़ी किया? आपने ये बात इनको बताई है कि आपकी जो आपका लीगल एडवाइज़र था उसके साथ आपकी मीटिंगें हुई हैं, ये आपने बताया कि उसने पहले कहा था कि आप रेगुलर हो, ये बात आपने बताई है इनको? ये बात आपको इनको बतानी चाहिए कि आपके किरदार किसका है। मैंने चौधरी यासीन को ये कहा कि जनाब कायदे मुख्तरम इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ हमने ज़्यादतियाँ की होगी। उसने कहा कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं इन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं इनकी ज़बान बनूँगा, मैं इनका हाथ बनूँगा। उसने चेयरमैन सीडीओ का अब मान ला जो भी कुछ करे आप इनके साथ हम हैं, और इन भाइयों की मौजूदगी में बात हुई, ये जो आपने जो रखे हैं। और दूसरी बात, जिस टाइम वो सिलसिला चलता रहा, 3 तारीख के बाद जब अमा खान साहब ने मेरे पर तकरीर की, क्या कहता है एक साजिश हो रही है। आपने मुझे ये बताया कौन सा बंदा ऐसा है जिसमें मेरा फूफी का पुत्र हो, मेरा खाला का बेटा हो, मामू का बेटा हो, मेरा कोई खूनी रिश्तेदार नहीं, मेरा आपका रिश्ता इंसानियत का था, है और रहेगा। मुझे आपकी रेगुलेशन से क्या फ़ायदा मिल रहा है? जब उसको हमने एक्सपोज किया, अमाला खान को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था भर्ती के वक्त आपको 150 नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां? वहाँ पे अमाला खान ने एक जगह पे स्टेटमेंट दी कि मैंने इस भर्ती में आपके साथ हूँ। आप मुझे बताएं, हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादतियाँ हुई पिछले इलेक्शन में, क्या इस भर्ती की जब अखबार में आई अमाला खान ने आपका साथ दिया? ये तो कोर्ट का फैसला था। जब हमने दमादम मस्त कलंदर किया तो उनको याद आ गया कि अब तो काम होने वाला है, आ जाओ। जब बोर्ड का लेटर निकला मेरे पास मोबाइल में, उसमें अमाला को इनवाइट नहीं किया, इसलिए मेंबर और इन भाइयों के साथ ज़्यादती हुई। मैंने उनको यहाँ पे चेयरमैन सीडीओ को चौधरी यासीन ने कहा था कि ना मैं आऊँगा ना वो बंदा आएगा जो सस्पेंड हो चुके हैं। आपको पता है मामला सस्पेंड आज के दिन तक। उन्होंने कहा कि जो पटिशनर है, मुनीर आएगा, यासिर आएगा, दानिश आएगा, लतीफ़ुल्लाह आएगा, खोकर साहब आएंगे, सब आएंगे, मगर अब मानने का काम नहीं। अब मानने का कौन सा किरदार अदा किया? आपको कोर्ट में जाने के पैसे दिए? नहीं, पैसे दिए तो मुझे बता दें, इन भाइयों को मैं पीछे हो जाता हूँ। ये इन भाइयों की मेहनत है जिन्होंने 10 साल आपकी जंग लड़ी। हम मेरे भाइयों, हमारा किरदार तब था कि जब डीजी के कमरे में उन्होंने मेरे भाई यासिर को कहा कि तुम रेगुलर नहीं हो सकते, फिर मैंने कहा कि हम बताते हैं, मैं भी उनको बताऊंगा कि रेगुलर कैसे नहीं हो सकते। जब इनके साथ हमने कार्रवाई डाली तो कहते हैं ये साजिश कर रहा है। हाँ, ये साजिश है, मैं इनकी रेगुलराइजेशन करा रहा हूँ। मेरा किरदार है भाइयों। जब मैंने नवाज शरीफ के दौर के अंदर फायर ब्रिगेड के लिए डबल बेसिक के निकला, मैं गेट में उस वक्त तक बैठा था जब तक मैंने डबल बेसिक नहीं करवाई। ये मानला को पता है कि जब ये गेट में आ गया, इसने यूनियन ऑफिस को ताले लगाने हैं। और खुदा की कसम, ये तो उनकी खुशकिस्मती थी जिस दिन हमने 3 तारीख का प्रोग्राम रखा, उन्होंने अपना प्रोग्राम रख दिया। इस यूनियन ऑफिस का क्या फ़ायदा जो आपका इधर इन गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? हम तो कहते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जनाब हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमारे लीडर ने भी कहा है, 3 जलसों में कहा है
कि हम आपका कफ़ारा अदा करेंगे। कफ़ारा इससे अदा करेंगे जो आपके बेनिफिट जब से बनते हैं वो दिलवाएंगे। अब तो मेरे भाई आपने उनकी बात पे नहीं है ना, आपने इन भाइयों को देखना है। और मैं खुदा की कसम उठाता हूँ, आपके अंदर एक बंदा भी नहीं रहेगा। कल हमने आपके सबकी फ़ाइल चेक की है, आपकी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। कल हमने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि जी फ़ाइल है, उस पर वहाँ से निकालेंगे, वेट करेंगे, भेजेंगे आपको। और सीडीएम मजदूरों का रिश्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब 2017 के अंदर यासिर पीरज़ादा जो टाउट अमानला था उसने कानून बनाया कि ये बंदे रेगुलर नहीं होंगे, ये टेस्ट देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मुंह काला हुआ और लेबर यूनियन का भी मुंह काला हुआ। आप 2009 चौधरी मोहम्मद यासीन के जो एग्रीमेंट है, चार्टर ऑफ डिमांड है, जो इसने एग्रीमेंट किया उस पर होने जा रहे हैं। ये हमारे हुए मादे हैं, उस मादे में ये जो इनको डबल बेसिक मिलती है, ये हमारा मादा है। ये 92 का ऐसा नहीं है, ये रेगुलेशन 92 में नहीं लिखा हुआ, ये एग्रीमेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन है, आपके ख़िलाफ़ कौन है। और हमने तो उस दिन फैसला कर दिया था जब 3 तारीख को निकले थे। अब मामला को आपसे थर्ड नहीं है, आपको जानता है, इनको भी जानता है। उससे मेरा नाम पूछना, आरिफ जिसने मेरे पे तकरीरें की हैं, वो कहते वो है चेयरमैन सीडीए आरिफ है। तो मैं तो कहता हूँ मैं गरीबों के साथ हूँ, मैं पाशा के बेटे की तरह नहीं हूँ जो खा के डायलॉग मार के चाय पी के आपसे चला गया। हम तो भाई मेरे आपके साथ अमली इक़दाम में हैं। जब तक आपका काम नहीं होगा, ये उनको भी पता है। अब मानला साहब ये काम क्यों करवा रहे हैं, उनको पता है कि आप चौधरी यासीन ने इनके अंदर वो काम कर देना ये कभी सोच नहीं सकते। अब वो ना चाहते हुए मेरे पास बोर्ड का लेटर पड़ा है जिसमें इसको बुलाया नहीं गया। अगले दिन इसने मिन्नतें की, यार खुदा के लिए मैं लोगों का मुँह क्या दिखाऊँगा, इन भाइयों के साथ जाती होगी। बोर्ड के अंदर मुनीर ने बैठना था, बोर्ड के अंदर खोकर ने बैठना था, लतीफ़ुल्लाह ने बैठना था, दानिश ने बैठना था। वहाँ पे मौलाना खुद जाकर कुर्सी में बैठ गया। उसका क्या किरदार है, उसका किरदार एडवर्टाइजमेंट के अंदर था 30% कोटे की हसूल की खातिर। ये आप मेरे भाइयों आपको पता होना चाहिए, अगर खुदा की कसम वो नौकरी वो एडवर्टाइजमेंट ख़त्म ना होती, इस वक्त आप घर पहुँच चुके होते। अमानला जो उधर गए हैं, मैं उनसे पूछूँ कि आपने बच्चों के साथ मुखलिस हो, क्या आपने ख़ानदान के साथ मुखलिस हो। एक बंदा जो आपका सौदा कर रहा है 30%, उसको कहा गया कि आपको आपका खान और माला साहब को कहा गया कि जो आपको 30% कोटे, इसमें हर स्केल आता है, एलडीसी भी आता है, यूडीसी भी आता है, असिस्टेंट भी आता है। आपके तो बच्चे पढ़ लिखे हैं, अच्छी सीटें देंगे, फ़ारग करो। आपको उस टाइम ये माला खान साहब को आप ये चेहरे नज़र नहीं है उनको। ये बस बातें मेरे भाइयों, बस आपको आखिर में यही बात करूँगा कि ये आपके हकीकी नुमाइंदान हैं। और दूसरी बात, आप में 2 केसेस हैं। एक जो बंदा मास्टरों से डेली वेजेस से, वही मास्टरों से डेली वेजेस से रेगुलर हो रहा है, वो बंदा क्लियर है। वो क्या है, आप सारे मास्टरों वाले हैं ना, ये आप याद रखना, आपको किसी का बाप नहीं निकाल सकता। आपके लीडरान मास्टरों से होगा, आपने बाहर से लीडर नहीं लाना। वो बंदे अपनी सियासत करें और बाकी इंशाअल्लाह आपका काम 1-2 दिन में मिनट्स जारी होंगे और आपकी तमाम डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है। 30 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट देनी है हाई कोर्ट के अंदर कि भाई हमने तो बोर्ड में मंजूर कर दिया, इनका काम करो। इंशाअल्लाह बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो 537 है सबसे पहले रेगुलाइजेशन इनकी होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। और आप हमारे इस इस्लामाबाद के असल मजदूर आप हैं। जो मैं अभी हम अक्सर अपने आप को बात करते हैं, हम पंखों के नीचे बैठे होते हैं, ना हमें बारिश का पता, ना धूप का पता कि सर्दी किसको कहते हैं। अभी मैं मोटरसाइकिल में आया था, मैंने कहा इधर बड़ी सर्दी है। फिर जब मैंने आपकी तरफ सोचा कि आपने 10 सालों में क्या हुआ होगा आपके साथ, मेरे भाइयों इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप सीडीए के तमाम जो मराते आपको मिलेंगी, अस्पताल से लेके हाउस बिल्डिंग तक, हाउस बिल्डिंग से लेके जीपी फंड तक, एक एक चीज़ आपकी होगी। और मैंने कल भी चौधरी साहब को कहा, ये आपके नुमाइंदगान बैठे थे, मैंने कहा जिस इंसान का हक बनता है, मिसाल का तो 3 साल है ना मास्टरोल का, 3 से फिर डेली वेजेस 2 साल। अब वहाँ से जिसके 10 साल हुए, 12 साल हुए, हमारा कोशिश ये होगी मेरे भाई कि आपको वो एरियल मिले, आप उस दिन से रेगुलर हो जिस दिन से आपने काम करे हो। और आप हमारे भाई हैं और हमारे इधर और असल मजदूर आप हैं और आपकी वजह से हमारी इज़्ज़त है। मेरे भाइयों आप हम सब का फ़ख्र हैं और मैं आपको इस प्लेटफार्म पे वादा करता हूँ, आप सबका, हर बंदे का
आपने अपने इन भाइयों को छोड़ना नहीं है। और खुदा की कसम, इधर हमने तो उनको बोर्ड में बिठाना था, हमने सिक्योरिटी गार्डों को मानने को बोर्ड में बिठाना था। वो मानना खान साहब खुद जाके सीट पे बैठ गए। मैंने बस सवाल आप ये करें कि आपने क्या किया। हमारी बात करते हैं। इस मुझे लास्ट टाइम पता चला जी मुनीर भाई ने हमें बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी। इस बात पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हम हकदार थे, हमने आपके साथ जुल्म किया, आपने भरपूर आपने उन पर एतमाद किया। उन्होंने क्या दिया? वो तो खुदा की कसम, ये तो अखबार की बर्ती ख़त्म ना होती तो आप सारे घर पे होते। मैं तमाम भाइयों को आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए कोई खिदमत हो, कोई बात पूछनी हो, कोई भी ड्यूटी हो, 24 घंटे हम सर्विस में होंगे आपके साथ। आप हमारी इज्जत है। कोई किसी ने कोई बात करनी है मेरे भाई, कोई है कोई तैयब भाई सर, तुम पीछे पीछे बैठ गए हो, इधर आओ। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, हकीकी नुमाइंदगान मस्ट्रोल जिंदाबाद, हकीकी नुमाइंदगान डेली वेजेस जिंदाबाद, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई।